अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। अगर आपको वी फाउंड सम पॉलिसी वॉयलेशंस एडसेंस का इशू शो होता है और आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, जिसमें आपको जो रीजन बताई जा रही है वो एडसेंस पॉलिसी वॉयलेशंस का एरर शो करती है, तो आपने इसको किस तरीके से सोल्व करना है और आपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे अप्रूवल लेना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा एडसेंस रिजेक्ट होने की मेन रीजन जो होती है वो एडसेंस पॉलिसी वॉयलेशंस का इशू आता है, तो आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपका एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीपेस्ट होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करना चाहते हैं जो कि 1500 रुपीज में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपकी साइट पे वी फाउंड सम पॉलिसी वॉयलेशंस एडसेंस का इशू आ रहा है तो आपने उसको किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले तो गाइस, आपने जो कंटेंट लिखना है वो आपने खुद हैंड रिटन कंटेंट लिखना है। आपकी साइट किसी भी निश के ऊपर है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे है, जॉब्स पे है या फिर टेक के रिलेटेड है, आपने क्या करना है, कंटेंट जो भी लिखना है वो यूनिक कंटेंट लिखना है, खुद हैंड रिटन कंटेंट होना चाहिए। और उसके अलावा आपने ये बात भी हमेशा याद रखनी है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो अभी गूगल में न्यू कंटेंट अपलोड हुआ हो। ये नहीं करना है कि ओल्ड कंटेंट कोई भी उठा लिया है उसी को देख के आपने लिख लिया है, आपने इस तरह नहीं करना है। जो भी न्यू अपडेट्स आ रही हैं किसी भी साइट के ऊपर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको फॉलो करके आप खुद राइट कर सकते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर आर्टिकल। सबसे पहले तो आपने कंटेंट अपना फोकस करना है, क्योंकि कंटेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज बनते हैं। आप कंटेंट सही तरीके से नहीं लिख रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पॉलिसी वॉयलेशंस का एरर आ रहा होता है। तो उसको सोल्व करने का मेन मेथड तो यही होता है कि आपको कंटेंट अपना बिल्कुल ठीक रखना है, यूनिक कंटेंट लिखना है। और अगर आप एक बिगिनर है और आपको नहीं पता कि आपने आर्टिकल को किस तरह राइट करना है जिसपे ना तो आपको कोई भी कॉपीराइट का इश्यू आएगा और यूनिक आर्टिकल बन जाएगा और उस पर आपको 100% एडसेंस अप्रूवल भी मिल सकता है, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस वीडियो को आप जाके कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको आर्टिकल राइट करने का मेथड भी पता लग जाएगा और आप खुद हैंड राइटिंग कर सकेंगे, अपना आर्टिकल खुद यूनिक बना सकेंगे। तो उस वीडियो को आप लाजमी वॉच कर लें। यहाँ पे मैं सबसे पहले डेमो के लिए आपको अपनी साइट ओपन करके दिखा देता हूँ। इस साइट के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं इस कंटेंट के अंदर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है और किस तरह किया हुआ है। आपने भी इसी तरह इसको सोल्व करना है। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ जो कि आपने अपने आर्टिकल को किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कंटेंट जो हमारे यहाँ पे ये जॉब्स के रिलेटेड है, मैं जस्ट आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। आपकी कोई भी निश है तो आपने इसी तरीके से आर्टिकल्स जो है राइट करने हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी आर्टिकल को देख लेना है, जो भी न्यू आर्टिकल अपडेट हुआ है रिसेंटली, लेकिन वो ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप ओल्ड टाइटल के ऊपर वर्क करेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपको पॉलिसी वॉयलेशंस का बार बार एरर शो होगा। आपने हमेशा याद रखना है कि कंटेंट आपने वही यूज करना है जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ हो, उसी के ऊपर आपने कंटेंट लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है खुद ही राइट की है। खुद राइट करने के बाद यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे टेबल भी ऐड किया है, उसके बाद मैंने पैराग्राफ्स ऐड किए हैं, उसके बाद वैकेंसीज वगैरह अप्लाई प्रोसीजर वगैरह ऐड किया है। तो आपने कोई भी कंटेंट वगैरह लिखना है वो आपने खुद राइट करना है। उसके बाद इमेज आपने किसी की भी नहीं उठानी है, आपने खुद बना लेनी है। आप कैनवा से भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप कैनवा सर्च करेंगे, आप फ्री अकाउंट कैनवा का बना लें। कैनवा में आप इजीली यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद यहाँ से आपने कोई भी इमेज क्रिएट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इमेज क्रिएट की हुई है, तो आपने इमेज क्रिएट कर लेनी है। इमेज के अंदर आपने अपनी साइट का लोगो लाजमी देना है, साइट का लोगो भी दे लें और यहाँ पे अपनी साइट का जो यूआरएल है वो भी ऐड कर ले, ताकि इससे आपकी इमेजेस की वैल्यू और ज्यादा बन जाती है और कोई भी कॉपीराइट का इशू भी नहीं बनता है। तो आप लाजमी इसके अंदर अपना लोगो और अपना साइट का यूआरएल लाजमी ऐड करें इमेज के अंदर, जिस तरीके से गाइज मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और इसके अलावा नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो टाइटल देना है उसके आगे आपने कोई भी स्लैश वगैरह ऐड नहीं करनी है। यहाँ पे आपने जस्ट अपना मेन टाइटल ही ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे कस्टमाइजेशंस को
बहुत ज्यादा गौर करना है कि कस्टमाइजेशन आपकी जितनी भी हुई है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जिसके अंदर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पेज, ये सारे आपके मेन मेन्यू के अंदर ऐड होने चाहिए। और उसके बाद साइड पे आपका कैटेगरीज भी शो होनी चाहिए। कैटेगरीज में आपने यहाँ पे वही कैटेगरीज बनानी है जो आपके कंटेंट के रिलेटेड है और आपकी साइट के रिलेटेड है, वही आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपने मेन मेन्यू अपना चेक करना है, आपका मेन मेन्यू सही से वर्क कर रहा है, इसके अंदर कोई भी लिंक मिस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें और वो लिंक ओपन ना हो, तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके सारे लिंक्स ओपन होने चाहिए ताकि आपकी साइट बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर सके। उसके बाद ही यहाँ पे आपको पॉलिसी वोलेशंस का एरर जो होता है वो सोल्व होता है। नेक्स्ट एक बात और भी बता दूं, पॉलिसी वोलेशन एक इशू की वजह से भी आता है कि आप बार बार अपनी साइट को अप्रूव करवा रहे होते हैं, अपनी साइट पे बार बार अप्रूवल करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार रिजेक्ट होती रहती है। और वो 3-4 टाइम से ज़्यादा जब रिजेक्ट हो जाती है तो आपका एडसेंस इसी वजह से भी अप्रूवल नहीं दे रहा होता है। तो अगर आपने इस तरह भी किया हुआ है तो आपने क्या करना है, अपनी आईपी एड्रेस जो है वो चेंज कर लेनी है। आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद आपने री अप्लाई करना है, देन आपका वो इशू भी सोल्व हो जाएगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे गूगल में ऐड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। न्यू टैब आपने ओपन करना है, साइट आपने यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है अपना यूआरएल पेस्ट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे पोस्ट जितनी भी है वो यहाँ पे शो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पोस्ट गूगल में शो होंगी तब भी आपको यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। तो आपने ये भी लाजमी चेक कर लेना है कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो गूगल में शो हो रही हैं, तब भी आपको यहाँ पे पॉलिसी वोलेशंस का एरर यहाँ से सोल्व होगा। और आपने अपनी साइट पे जितने भी आर्टिकल्स लिखने हैं उनकी इमेजेस आपने इसी तरीके से बनानी है जो मैंने मेथड आपको शेयर किया। अपने लोगो अपना लाजमी ऐड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने जितना भी पैराग्राफ्स वगैरह लिखने हैं वो सब आपने खुद हैंड रिटन पैराग्राफ्स लिखने हैं। अगर आप किसी भी टूल वगैरह का यूज़ करते हैं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, उससे भी आपको इशू बनेगा। अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं या इसके अलावा आप कोई भी री राइटर टूल का यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम बनती है और आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। रिसेंटली मैंने एडसेंस जो है यहाँ पे अप्रूव करवाया है, जिस पे मैंने सेम एज इट इज़ वर्क किया है और यही मेथड आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह की पोस्ट मैंने सेकंड वेबसाइट के ऊपर भी ऐड की थी जिसपे मुझे अप्रूवल मिला है। तो मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे अप्रूवल मिलता रहता है और मैं यहाँ पे अप्रूवल लेता रहता हूँ। ये साइट भी अप्रूवल के लिए गई हुई है, जैसे इसको भी अप्रूवल मिल जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे शेयर भी करूंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया हुआ कि आपने पॉलिसी वोलेशन का एरर जो है वो किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपने कंटेंट अपना चेक कर लेना है, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। उसके अलावा इमेजेस आपने चेक करनी है और उसके अंदर कोई भी लिंक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करने हैं। अगर आप लिंक्स प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी इशू बनता है। और आपने अपनी कस्टमाइजेशन कंप्लीट रखनी है। अगर आपकी साइट पे कोई भी कस्टमाइजेशन का एरर आ रहा है या कुछ भी इशू आ रहा है उसको लाजमी सोल्व करें। अगर नहीं सोल्व हो रहा है तो आप थीम अपनी चेंज करें। थीम का भी बहुत ज़्यादा मैटर होता है। आपने थीम वही यूज़ करनी है जिस पे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि बेस्ट थीम कौन सी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें। उसमें से कोई भी थीम आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एडसेंस फ्रेंडली टेम्पलेट है और फास्ट लोडिंग टेम्पलेट है। उनमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे उन पे 100% आपको अप्रूवल मिल जाता है, जो कि मुझे उन सभी टेम्पलेट्स के ऊपर अप्रूवल मिल चुका है। तभी मैं आपको वो टेम्पलेट्स जो है वो रिकमेंड करता हूँ। और आपने कंटेंट का लाजमी ख्याल रखना है कि मिनिमम आपने 500 या 400 से ज़्यादा ही वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको अप्रूवल मिल सकता है। और 25 to 30 आर्टिकल्स आपने अपनी साइट के ऊपर लाजमी ऐड करने हैं, देन आपने यहाँ पे सबमिट करवाना है अप्रूवल के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।